है। देखिए, एक भी दरवाजा नहीं है इस शौचालयों में। जो शौचालय हैं ये हॉस्पिटल के शौचालय हैं। अब आप सोचिए कि हॉस्पिटल के शौचालय जो हैं जब उनमें दरवाजा नहीं होगा तो अगर इनमें दरवाजा नहीं होगा तो फिर नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। हम इस समय आए हुए हैं बलरामपुर हॉस्पिटल में। यहाँ से बार बार शिकायत मिल रही है और अभी आज ही एक कटिंग आई हुई दैनिक जागरण में जो यहाँ के तमाम चीज़ों को उजागर करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो हमने भी सोचा क्यों ना इस हॉस्पिटल की थोड़ी ज़मीनी हकीकत को जाना जाए। यहाँ के शौचालयों की स्थिति इतनी ख़राब है, लोग बता रहे हैं कि मतलब एक भी उसमें दरवाज़ा तक नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ जो लोग हैं उनसे थोड़ा जाना जाए और हम भी थोड़ा चल के ज़मीन पे उसको दिखाने की कोशिश करेंगे और यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई हॉस्पिटल में कि ना तो यहाँ पे एक शौचालय में दरवाज़ा है, ना तो यहाँ साफ़ सफाई की स्थिति आप स्वयं देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ कपड़े निकाल के फेंके गए हैं। अगर इस तरीके से कपड़े फेंके जाएंगे तो इसमें तमाम तरह के फंगस होते हैं और बीमारियाँ जो हॉस्पिटल में आने के बाद लोग बीमारियों से बचने के लिए यहाँ आते हैं, ये बीमारियाँ जाहिर सी बात है और फैलेंगी। जो मरीजों के तीमारदार आते हैं, मरीजों के साथ लोग आते हैं, उनको भी बीमारियाँ लग सकती हैं। चूँकि कोरोना वायरस भी अपना पैर फिर से पसार रहा है, जो कि ओमिक्रॉन के रूप में फिर से वापस आया हुआ है। और इस तरीके से अगर हो रहा है हॉस्पिटलों में तो जाहिर सी बात है ये बीमारी को और बढ़ावा देने के लिए हो रहा है। आप आइए देखिए, ये शौचालय की इतनी बुरी स्थिति है। हम कहेंगे अपने छायाकार बंधु से कि थोड़ा इसको दिखाएं। देखिए, एक भी दरवाजा नहीं है इस शौचालयों में। जो शौचालय हैं ये हॉस्पिटल के शौचालय हैं। अब आप सोचिए कि हॉस्पिटल के शौचालय जो हैं जब उनमें दरवाजा नहीं होगा तो अगर इनमें दरवाजा नहीं होगा तो फिर दरवाजे लगेंगे कहाँ। आप देखिए ये कितनी गंदगी है यहाँ पे। सफाई कर्मचारी क्या सिर्फ वेतन लेने के लिए आ रहे हैं? सफाई कर्मचारी जो हैं वो क्या सिर्फ वेतन लेने के लिए आ रहे हैं? इसी क्रम में दूसरा शौचालय भी आपको दिखाते हैं। एक तो हमने दिखाई दिया है आपको, दूसरा भी दिखाते हैं। दोनों शौचालयों की इतनी बुरी स्थिति है कि यहाँ जो अच्छा खासा व्यक्ति भी आएगा वो शायद बीमार हो जाएगा। आपसे हम कहेंगे थोड़ा दिखाइए ये स्थिति। अगर इसमें कोई शौच के लिए बैठा हो और बाई द वे कोई व्यक्ति आ जाए तो पता चलेगा वो आदमी नंगा हो जाएगा। लेडीज भी हैं और जेंट्स भी यहाँ पे भर्ती हैं। ये कंडीशन है बलरामपुर हॉस्पिटल की। सरकार दावा कर रही है पर डे कुछ ना कुछ नया कर रही है। गंदगी का अंबार इस तरीके से लगा हुआ है इस हॉस्पिटल में। और लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ जो भर्ती हैं उनसे भी थोड़ी हम चर्चा करेंगे। तो आइए इन लोगों से भी थोड़ी चर्चा करेंगे इस पर। क्योंकि ये हॉस्पिटल है तो यहाँ बहुत तेज आवाज़ होनी भी नहीं चाहिए। हम इन लोगों से थोड़ी चर्चा करेंगे, क्या इनको सारी दवाएँ यहाँ मिल रही हैं या बाहर से लेना पड़ रहा है? इनको कितनी चीज़ें हैं जो बाहर से लेनी पड़ रही, और यहाँ पे हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं इनको मिल रही हैं और दिक्कत कहाँ आ रही है, किस चीज़ की दिक्कत हो रही है वो भी ये बताएंगे। नमस्कार भाई साहब जी। क्या नाम है? धनंजय सिंह। धनंजय सिंह, अपना पेशेंट लेके आए आप? जी। कहाँ से हैं आप? बांगरमऊ से। अच्छा बताइए सर, क्या यहाँ सारी सुविधा आपको मिल रही है? जी। जैसा कि हमने देखा, अभी गए हुए थे शौचालय देखने के लिए, यहाँ के शौचालय की इतनी गंदी स्थिति है कि वहाँ जाने के बाद आदमी को खुद उल्टी हो जाएगी और शौचालय में दरवाजे तक नहीं है। इस पर आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? जी, थोड़ी स्थिति इसकी लैट्रिन बाथरूम की थोड़ी ख़राब है, बाकी दवाई में कोई दिक्कत नहीं है। दवा में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन शौचालय की स्थिति, साफ सफाई की स्थिति क्या कहेंगे आप? वो थोड़ी ख़राब है। हाँ, ध्यान देना चाहिए। अगर साफ सफाई की स्थिति इतनी ख़राब रहेगी तो जो पेशेंट के साथ लोग आते हैं, तीमारदार आते हैं, वो बीमार हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है। जी। ऐसा कुछ है? जी जी। चलिए धन्यवाद। और लोगों से मिलते हैं। क्या नाम होगा? हसीन जहां। जी, ये बताइए कि आप लोग यहाँ भर्ती हैं और हमने देखा कि शौचालय में दरवाजा तक नहीं है। उधर हम गए नहीं तो इधर का। नहीं, इधर वाले में भी तो नहीं है। इधर वाले में एक में है, एक में नहीं है। अच्छा, तो आदमी अगर बैठा रहे और दूसरा आदमी पहुँच जाए, क्या कंडीशन होगी? अरे हाँ, वो तो है, बुरा तो लगेगा। क्या करें मैम? बुरा लगता भैया। बुरा लगता है ना। आप लोग सोचिए, यहाँ जेंट्स और लेडीज दोनों भर्ती हैं। अगर बाय द वे एक में कोई जेंट्स गया हुआ है और दूसरे में गलती से लेडीज पहुँच गई, क्या सिचुएशन होगी उस समय की?
भैया पता नहीं, जो हम गए नहीं अभी, तो एक बार गए थे तो फिर। और सफाई इतनी दिख रही है यहाँ कि आदमी अगर नाक बंद न करे तो शायद उल्टी हो जाएगी। पता नहीं, हमारी तो तबीयत ही नहीं ठीक है, यूं ही जी। तबीयत नहीं सही है। चलिए धन्यवाद। तो लोग कहीं ना कहीं अपनी बातों को कहने से भी बचना चाहते हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल में है अभी, और हॉस्पिटल में रहते हुए आदमी उस बात को कहने से थोड़ा बचना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे जो कर्मचारी हैं इनके खिलाफ हो सकते हैं। अपने छायाकार से हम कहेंगे उन चीज़ों को गहराई से दिखाने की कोशिश करें और दिखाएं कि कितनी गंदगी है। अगर इसी तरीके से गंदगी हॉस्पिटल वगैरह में फैलेगी तो पेशेंट के साथ आए लोग भी पेशेंट हो जाएंगे और आने वाले समय में बेड कम हो जाएगा, क्योंकि एक के साथ कम से कम 2-3 लोग आते हैं, और जितने लोग आते जाएंगे वो बीमार होते जाएंगे। फिर कहाँ कहाँ ये लेटाएंगे इनको, या तो फिर यही आने वाले समय में यही होगा कि इनको इसी जगह पे लेटा दिया जाएगा। गंदगी अगर ऐसे ही रही, हॉस्पिटल अगर साफ नहीं रहे, तो फिर किस जगह पे सफाई की उम्मीद की जा सकती है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के जिम्मेदारों से, जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, और इस पे प्रशासनिक व्यवस्था जो लोग देख रहे हैं उनसे भी थोड़ी हम चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि आखिर इस गंदगी का जिम्मेदार होगा कौन इसकी सफाई के लिए जिम्मेदार है। इन सफाई कर्मियों से कौन कहेगा कि इन चीज़ों को यहाँ से हटाया जाए और उचित जगह पे इसको रखा जाए। एक कमरा इसके लिए ज़रूर होगा, जिसको स्टोर रूम कहते हैं। स्टोर रूम में इसको रखा जाता होगा और वहाँ से ये धुलाई करने के लिए जाता होगा। अगर इस तरीके से फेंका गया तो पता नहीं किस पेशेंट को, ये कौन सा पेशेंट इस पर लिटाया गया था, किस डॉक्टर ने इसको अपने ऊपर डाल रखा था, वो कैंसर का पेशेंट था या किसी और तमाम ऐसी बीमारियां हैं, किसी ऐसी बीमारी का पेशेंट हो सकता है कि जो वायरस उसमें हो सकते हैं। और इस तरीके से अगर फेंका जाएगा फिर आने जाने वालों के ऊपर उसका असर हो सकता है, बीमारियां फैल सकती हैं। ठीक है, आइए थोड़ा जो जिम्मेदार हैं उनसे भी हम बात करते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना मिल लिया जाए जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे थोड़ी हम चर्चा करेंगे इस पे, और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गलतियां हो कहाँ से रही हैं, क्या ये चीज़ें इन लोगों तक पहुंच रही हैं, ये सारी समस्याएं इनके तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। ये आप भी उस पर प्रकाश डालेंगे और थोड़ा हम आपसे ही चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। नहीं, मैं जो हूँ, मैंने बताया तो मैं इस पे नहीं बोलूँगा, आपको वैसे ही बता देता हूँ, इस पे कोई नहीं सर, ये तो आप बताएंगे ही सर, प्रशासनिक तो आप ही देख रहे हैं सर। नहीं, उन्होंने कहा है कि मीडिया का हमने आप ही को, मीडिया कुछ मैं देखा हूँ। मीडिया जो है, देखिए हमारे यहाँ 2 ही लोग एज ए डायरेक्टर या डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर साहब। हाँ, लेकिन उन्होंने हमको आपके पास भेजा है सर। नहीं तो जो है मैं आपकी प्रॉब्लम मैंने सुनी है, मैं उसको कोशिश करूँगा सारी आपको जो प्रॉब्लम आपकी ये सही है सबका। देश और दुनिया की और तमाम खबरों के यही चाहते हैं, और हमारा कुछ है नहीं। न्यूज़ 24 लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और विजिट करिए तीसरी आंख news24.in पर। है ना, जो भी चीजें ये सब हम लोग को जल्दी सब ठीक कर देंगे।